सुप्रभात बेटा। आज जो हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ का क्या नाम है? भूमंडलीय उत्ताप, अर्थात पृथ्वी मंडल का उच्च तापमान। मतलब पृथ्वी मंडल का जो तापमान है वह अधिक होता जा रहा है। जो पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस कारण से हो रही है, इसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि इस पाठ में तापमान में हो रही विश्वव्यापी वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारणों तथा इसके फलस्वरूप होने वाले भयंकर परिणामों का विवेचन किया गया है। उद्देश्य यह है कि विद्यार्थीगण इस आयु में इस तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लें ताकि बड़े होकर इसकी रोकथाम हेतु किए जाने वाले प्रयत्नों में योगदान दे सकें। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मतलब आप लोगों को इस तरह की जानकारी हो जाए कि भूमंडलीय उत्ताप होता क्या है, इसके नुकसान क्या होते हैं, ये किस कारण से होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और हमारे पृथ्वी का जो तापमान इतना ज़्यादा उच्च हो गया है कि जो ग्लेशियर होती है बर्फ़ की बनी हुई, वो भी क्या है, तापमान के कारण अब पिघलने लगी है। यह एक कटु सत्य है कि भूमंडल धीरे धीरे उत्तप्त होता जा रहा है। इसी कारण यह तथ्य एक बहुचर्चित प्रश्न बनकर उभर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इसकी रोकथाम हेतु उचित कदम समय रहते ना उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को विनाश के अतिरिक्त कुछ भी ना दे पाएंगे। विश्व के वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंच चुके हैं कि 21वीं शताब्दी के अंत तक भूमंडल का तापमान विभिन्न क्षेत्रों में 1.5 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है। तापमान की इस वृद्धि के फलस्वरूप पर्वतों की हिमशिलाएं पिघल जाएंगी। हिमशिलाएं मतलब ग्लेशियर, जो पूरे बर्फ की बनी होती हैं, क्या है, इतना तापमान हो गया कि अब वो भी धीरे धीरे क्या है, पिघलने लगी हैं। तथा सागरों के तल 28 सेंटीमीटर से 43 सेंटीमीटर तक ऊंचे उठ जाएंगे। उनके मतानुसार कुछ ही दशाब्दियों में गंगा के मुहाने पर लहलहाता सुंदर वन जल में डूबकर विलुप्त हो जाएगा। दशाब्दियों मतलब 10 वर्षों के अंदर ही। और यही जो है जल का खतरा हो जाएगा एवं मानसून पवनों के अनियमित हो जाने के कारण फसलों को भारी हानि पहुंचेगी तथा बाढ़ों का प्रकोप क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। भूमंडलीय उत्ताप एक कटु सत्य है तथा इसके विनाशकारी प्रभाव अभी से हमारे सामने आने आरंभ हो गए हैं। इन तथ्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती, अर्थात इन्हें नकारा नहीं जा सकता कि प्रताप सिंह शेखर नामक एक स्कूली छात्र के शब्दों में भूमंडलीय उत्ताप। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक छात्र है जिसका नाम क्या है, प्रताप सिंह शेखर, उसके बारे में भूमंडलीय उत्ताप के बारे में बताया जा रहा है कि एक गंभीर समस्या है जिसके कुप्रभावों को मैं एक किशोर छात्र होते हुए भी अभी से अनुभव कर सकता हूँ। इसी के कारण धीरे धीरे घटती हुई ओजोन परत तथा हिमशिलाओं का पिघलना मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध होने की आशंका है। कुछ समय पहले हिंद महासागर में आई सुनामी भारत के कई राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी की लहर तथा मानसून के कारण मुंबई में घटित होने वाला जल प्रकोप ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम इस उत्ताप से होने वाले संकटों का अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात आंकड़ा लगा सकते हैं। जो ओजोन परत होती है वो क्या करती है, वायुमंडल की सुरक्षा करती है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो इस तरह से सुनामी आई और मुंबई में जो घटना हुई जल प्रकोप की, ये सभी किन कारणों से हुई, अत्यधिक गर्मी के कारण हुई। ठीक है। इन तथ्यों को पुष्ट करते हुए विवेक गोपीनाथ नामक कॉलेज के एक छात्र का कहना है, भारत में मौसम संबंधी प्रकोप किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। कुछ ही समय पहले 1,60,00,000 लोग बंगाल की खाड़ी की चपेट में आ गए थे तथा उन्हें बचाने हेतु असंख्य नावों का प्रयोग करना पड़ा था। यह तो भूमंडलीय उत्ताप के कारण हुई
केवल शुरुआत है। निकट भविष्य में उत्ताप के दुष्परिणाम खूब उभरकर हमारे समक्ष आने लगेंगे। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो भी घटना हुई, इस तरह की बाढ़ आई, तूफान आया और सुनामी आई, ये सभी क्या है, उत्ताप के कारण हो रहे हैं। पृथ्वी पे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण। सन 2006 में परिवेश नियंत्रण की दिशा में उठाए गए कदमों के निरीक्षण के अनुसार भारत का इन प्रयत्नों में 20वां स्थान है। अतः स्पष्ट है इस दिशा में दिखाई गई कोताही हमारे देशवासियों पर भारी पड़ सकती है। अतीव हर्ष का विषय है कि भारत ने क्योटो संधि संलेख पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संलेख के अधीन हमारे परिवेश उत्तापक गैसों के निकास को सन 2012 तक सन 1990 के स्तर से भी 5.2% नीचे पाया गया। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यह एक ऐसी संधि है, मतलब ये एक संघ बनाया गया है सभी देशों को मिला करके, जहाँ पर अब जैसे हमारे देश में जो ताप है, पृथ्वी का तापमान किस वजह से बढ़ रहा है, गैसों की वजह से। क्योंकि हमारे देश, मतलब हमारे देश में, पूरे विश्व में वाहनों का, गाड़ियों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं, जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं, और जो बहुत सारी चिमनियाँ हैं जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं, इन सब से जो निकलने वाली धुएं हैं जो, और इत्यादि जो गैसें हैं, ये सब गर्म ही तो होती है। इन सभी के कारण क्या है, हमारी पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो ये जो क्योटो संधि संलेख है, इसके अंतर्गत यह नियम बनाया गया है कि जो भी देश अपने देश के अंदर, अब जैसे आजकल के जो वाहन होते हैं उनमें क्या है, धुआं बहुत कम निकलता है या फिर निकलता ही नहीं है। तो इस तरह के क्या है, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जिससे हमारे देश का जो तापमान है, पूरे विश्व का जो तापमान है, क्योंकि पूरा विश्व क्या है, उच्च तापमान के चपेट में आता जा रहा है, तो अब क्या है, कम हो रहा है। क्योंकि इससे क्या है, बहुत सारे क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत सारे नियम बनाए गए कि किस तरह से हमें तापमान को कम करना है जिससे हमारे पृथ्वी का अस्तित्व बना रहे। तो यहाँ पर बताया गया कि 1990 में क्या है, तापमान 2012 में जितना तापमान 1990 में था, उसका जो है 5.2% क्या है, 2012 में कम किया गया है, अथवा 5.2% जो है हमें 1990 के अनुसार 2012 में क्या होगा, उसे लाना होगा। स्पष्ट है कि हमें इस दिशा में जी जान से कार्यरत होना पड़ेगा तथा अपने मित्र देशों को भी भावी खतरे के प्रति सजग करना होगा। दूसरे शब्दों में, हमें अपने ग्रह धरती को विश्वव्यापी उत्ताप से बचाना होगा ताकि कारखानों से निकलने वाली प्रदूषित वायु से हम छुटकारा पा सकें और शुद्ध तथा स्वास्थ्यवर्धक वायु में सांस ले सकें। स्पष्ट है कि साधारण लोगों को भी समय रहते प्रण लेना होगा कि परिवेश का संतुलन बनाए रखने हेतु वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें एकजुट होकर अपने अद्वितीय ग्रह की सुंदरता को बनाए रखने का प्रयास करना होगा। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है, सभी मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, तो फिर हानिकारक गैस हमारे परिवेश को ही क्यों उत्तप्त कर रही है, अर्थात क्यों उस तापमान को बढ़ा रही है। जो ये हानिकारक गैसें हैं हमारे वायुमंडल से निकलकर वे अंतरिक्ष में और कहीं क्यों नहीं जाती। इस बात को समझने हेतु हमें हरित कोष्ठ प्रभाव की जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब हरित कोष्ठ प्रभाव क्या है? हरित कोष्ठ प्रभाव, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्रीन हाउस, एक ऐसा कोष्ठ होता है जिसमें वर्ष भर पौधे उगाए जा सकते हैं। इसकी दीवारों तथा छत शीशे की बनी होती हैं ताकि सूर्य प्रकाश हरित कोष्ठ के भीतर प्रविष्ट होता रहे।
इस कोष्ठ के भीतर नमी तथ्य पौधे उपजाए योग्य मृदा का प्रबंध करके फूलदार पौधे तथा सब्जियां आदि उगाए जाते हैं। बेटा आपने बहुत जगह ऐसा देखा भी होगा कि ऐसे हाँ जो है खूब बड़ा सा हॉल बना दिया जाता है और उस पर क्या है और छत को शीशे से बना दिया जाता है जिससे उसके अंदर क्या है धूप की रोशनी आती रहे और वहाँ पर क्या है पौधे साग सब्जियाँ इत्यादि उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि छत तथा दीवारों से आने वाले प्रकाश से उचित तापमान इन पौधों को मिल पाता है। अतः हरित कोष्ठ के भीतर एक नियंत्रित वातावरण होता है जिसमें प्रकाश ताप तथा नमी आवश्यकता के अनुसार घटाए बढ़ाए जा सकते हैं तथा विभिन्न पौधे अपनी अपनी प्राकृतिक ऋतुओं से आगे पीछे भी उगाए जा सकते हैं। हरित कोष्ठ की छत दोनों ओर से ढालू होती है, मतलब क्या ढलान बनी होती है, बीच में ऊंची सी होती है और दोनों तरफ क्या होता है ढलान सी होती है, जैसे इस तरह की होती है ऐसे, ठीक है, इस तरह की छत बनी होती है। और वो जो क्या होता है हाउस होता है, ये दोनों छत क्या होती है ढलान से बनी होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ताकि अधिकाधिक सूर्य प्रकाश कोष्ठ के भीतर आ सके। इस प्रकाश का ताप कोष्ठ के भीतर तो एकदम प्रविष्ट हो जाता है परंतु यह बाहर धीरे धीरे ही जा पाता है। कहने का मतलब ये है कि जो यह इस तरह का जो ग्रीन हाउस होता है इसके अंदर जब तापमान प्रवेश कर जाता है तो ये ऊपर की तरफ क्या है धीरे जितने तेजी से ये अंदर की तरफ प्रवेश करता है उतना ही धीरे धीरे क्या है ये ऊपर की तरफ जाता है। तो वायुमंडल भी हरित कोष्ठ के ही समान कार्य करता है। जब हमारे वायुमंडल में गैसें जो है प्रवेश कर जाती हैं, यहाँ पर बताया गया यह सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तल तक आने की अधिक यह सूर्य प्रकाश के पृथ्वी तल तक आने में अधिक बाधा नहीं डालता परंतु इस प्रकाश द्वारा उत्पन्न ताप के वापस जाने में क्या होती है बाधा होती है। जैसा कि ग्रीन हाउस में बताया कि जब ऊपर से सूर्य की रोशनी ग्रीन हाउस में आती है तो क्या है वो आराम से आ जाती है लेकिन उसको जाने में क्या होता है समय लगता है। तो उसी प्रकार से क्या है हमारे वायुमंडल में जो सूर्य की प्रकाश जो क्या होता है पृथ्वी तक आने में अधिक बाधा नहीं होती लेकिन पृथ्वी से जाने में क्या होती है बाधा होती है क्योंकि इसमें वर्तमान जल कण कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन इस ताप को अपने में आत्मसात कर लेते हैं तथा इसे वापस पृथ्वी की ओर भेजकर इसके तल को उत्तप्त कर देते हैं। अब इसे आप समझो बेटा, इसमें ये बताया गया कि जब सूर्य की रोशनी, क्योंकि सूर्य तो बहुत ऊपर है, सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी तक आ रही होती है तो वो आराम से आ जाती है लेकिन हमारे वायुमंडल में गैसों की बहुत सारी परतें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन परत हो गई और उसके अलावा बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जब गैसें उन सभी में मिल जाती हैं, उस सूर्य का प्रकाश जब उन सभी में मिल जाता है तो वो पृथ्वी तल से क्या है जितनी तेजी से सूर्य की तरफ से आया होता है सूर्य का प्रकाश उतनी तेजी से पृथ्वी से वह ऊपर नहीं जा पाता है और इसके कारण क्या होती है हमारी पृथ्वी का जो तापमान होता है वह बढ़ने लगता है। अब एक बात और यह है कि कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोल आदि को ईंधन के रूप में जलाए जाने के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ वनों के काटे जाने से पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, फलतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कम होता जा रहा है तथा इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। इसे ही हरित कोष्ठ प्रभाव का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर तो किस प्रकार से हमारी पृथ्वी का तापमान प्राकृतिक रूप से बढ़ रहा है बताया गया कि जो गैसें हैं और जो हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं और जो ओजोन परत होती है, जब प्रकाश नीचे आ जाता है तो ऊपर जाने में ये सभी बाधा डालते हैं। लेकिन और भी कारण है जिससे क्या है हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जैसे कि हम ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं और क्या करते हैं वनों को काटा जा रहा है जिससे क्या है हमारी पृथ्वी का तापमान और बढ़ता जा रहा है।
और इन्हीं सब के कारण फलतः कार्बन डाइऑक्साइड का, और जिससे क्या है, दूसरी तरफ वनों के काटे जाने से पेड़ों की संख्या घटती जा रही है और फलतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कम होता जा रहा है। क्योंकि जो हमारे पेड़ होते हैं वे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो जब वन ही नहीं रहेंगे, वृक्ष ही नहीं रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेगा कौन? तो उसका भी प्रयोग कम होता जा रहा है और इसकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है, जिसको क्या है, हरित कोष्ठ प्रभाव का नाम दिया गया है। मतलब हमारी पृथ्वी का तापमान इन्हीं सब कारणों से क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो बेटा आपको ये जो पाठ है समझ में आ गया होगा, भूमंडलीय उत्ताप। और यहाँ पर जो अर्थ सहित कठिन शब्दावलियाँ दी हैं इनको आप पढ़ लेना और याद कर लेना, ठीक है।